हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की भाषाएं। इस टॉपिक से एक सवाल कंफर्म आपके आएंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, सीडीपीओ हो या फिर अदर एग्ज़ाम, जहां भी झारखंड स्पेशल के सवाल आते हैं वहां यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अक्सर देखा गया है कि इससे एक या दो सवाल तो आते ही है। मैंने ये लेक्चर 3-4 बुक के समरी के अनुसार इसको डिज़ाइन किया है और जो टू द पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए, उसे इसमें इंक्लूड किया गया। और चलिए तो शुरुआत करते हैं झारखंड की भाषाएं। ठीक है। संथाली, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संथाली। संथाली अपनी भाषा को होड़ रोड़ अर्थात होड़ लोगों की बोली कहते हैं। तो संथाली अपनी भाषा को क्या बोलते हैं, ये आपको याद रखना। होड़ रोड़। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होड़ रोड़। ठीक है। 92 92 संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा संविधान संशोधन? 92, ये आपको याद रखना है। 92 और 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल किया गया है। दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8वीं अनुसूची में शामिल होने की जाने वाली यह झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जा रहा है। संथाली भाषा के लिए पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा सन 1941 में ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया गया। तो देखिए, ये भी मैंने जो जो पॉइंट इंक्लूड किया वो सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और सब प्रीलिम्स में इससे सवाल बनने की काफ़ी उम्मीद है। और उसके बाद डोमेन साहू समीर को संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है। ये जो 5 पॉइंट है इससे ही सवाल बनेंगे प्रीलिम्स में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। संथाली अपनी भाषा को क्या बोलते हैं? होड़ रोड़ अर्थात होड़ लोगों की बोली कहते हैं। 92 संविधान संशोधन, ये याद रखना आपको, 2003 में। और भाषा को कब, कौन सी अनुसूची? तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2 पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है आपको कि 8वीं अनुसूची में शामिल होने की जाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन है? तो संथाली है। ठीक है, झारखंड से। और संथाली भाषा के लिए पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1941 में ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया गया। सवाल ऐसा आ सकता है कि ओल चिकी लिपि का आविष्कार किनके द्वारा किया गया? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा कब किया गया? तो 1941 में किया गया। ठीक है। उसके बाद डोमन साहू समीर को संथाली भाषा का भारतेंदु कहा जाता है। ठीक है, संथाली भाषा का भारतेंदु डोमन साहू समीर को। तो ये 5 पॉइंट जो है इसे आपको याद जरूर रखना है। ठीक है। अब मुंडारी भाषा देखते हैं हम लोग। मुंडा जनजाति से संबंधित है। पहला पॉइंट है कि मुंडारी मतलब मुंडा। ठीक है। इस भाषा के 4 रूप है। हसद मुंडारी। ठीक है, हसद मुंडारी खुट्टी व मुरहू के आसपास। ठीक है, खुट्टी भी याद रख सकते हैं आप। हसद हसद मुंडारी खुट्टी के आसपास। ऐसे याद रखते हैं कि खुट्टी के लोग बहुत हंसते हैं। मैंने ऐसे ट्रिक बना के याद किया हूँ। ठीक है, तो हसद हो गया, खुट्टी। तमाड़िया, तमाड़िया तो आसान है, तमाड़िया से तमाड़ आसपास। ठीक है, तमाड़ के आसपास। केर, केर हो गया रांची, रांची हो गया केर। 2-3 बार बोलिएगा, आपको खुद याद हो जाएगा। ठीक है, केर मुंडारी, केर मुंडारी रांची के आसपास। और नगुरी, नगुरी आसान है, नागपुरी। ठीक है, नागपुरी भाषा मिश्रित मुंडारी। तो हसद से हो गया खुट्टी के आसपास। तमाड़िया, तमाड़ हो गया। केर एक याद रखना है, केर रांची हो गया, केर आपका हो गया रांची। ठीक है, केर हो गया रांची, ये ध्यान में रखना। और नगुरी मुंडारी नागपुरी भाषा मिश्रित मुंडारी, ये ध्यान में रखना है। तो मुंडारी में इतना ही आपको याद रखना है। हो भाषा, हो के बारे में क्या जानना है? हो भाषा में लोको बोदरा नामक व्यक्ति ने हो भाषा हेतु बाड़ाचिती नामक लिपि का आविष्कार किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आपको याद रखना। लोको बोदरा, 2-3 बार बोलिए। लोको बोदरा नामक व्यक्ति ने क्या किया? तो बाड़ाचित्ती नामक लिपि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल है कि बाड़ाचित्ती नामक लिपि किससे संबंधित? तो हो भाषा से। कौन क्या? लोको बोदरा। ये 2 पॉइंट याद रखना है आपको, इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा भाषा के सवाल में।
खड़िया भाषा, इस भाषा का संबंध एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से, तो ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। अब हम लोग देखते हैं कुड़ुक भाषा। कुड़ुक किससे है, तो ये ध्यान में रखना, उराव जनजाति से। कुड़ुक जो है उराव जनजाति से, ठीक है। माल्टो भाषा, ठीक है, माल्टो भाषा ये सौरिया पहाड़ी, माल पहाड़ी और गोंड जनजाति से संबंध है, ठीक है। सौरिया पहाड़ी किससे है, माल्टो भाषा किससे है, तो सौरिया पहाड़ी से, माल पहाड़ी से और गोंड जनजाति, ये याद ध्यान में रखना है कि माल्टो भाषा का प्रयोग कौन कौन करते हैं, तो सौरिया पहाड़ियाँ करते हैं, माल पहाड़ियाँ करते हैं और गोंड जनजाति करते हैं, ये ध्यान में रखना। असुरी भाषा आसान है, असुर जनजाति या लगभग विलुप्त प्राय है, तो ये भी ध्यान में रखना है, असुरी भाषा असुर जनजाति बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे सदानी भाषा, ठीक है। सदानी भाषा में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे खोरठा, ठीक है। इसका संबंध खरोष्टी लिपि से है, ठीक है। इसका संबंध किससे है, खरोष्टी लिपि से है। यह मागधी प्रकृत से विकसित एक भाषा है, तो ये 2 पॉइंट ध्यान में रखना है आपका, किससे है, खरोष्टी है। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा है, उससे खोटा संबंध रखती है, ठीक है। और यह मागधी प्रकृत से विकसित एक भाषा है, तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है। पंच परगनिया भाषा, यह भाषा पंच परगना क्षेत्र, कौन कौन ये ध्यान में रखना है आपको, क्षेत्र तमाड़, मुंडू, सोनहातू एवं सिल्ली में बोली जाती है। ये जो इसमें ये चीज़ याद रखना, ये 4 क्षेत्र पंच परगनिया कहाँ कहाँ, तमाड़, ठीक है, टीवी याद रखिए, टीवी एस एस है ना, ये 4 क्षेत्र का कोड है। टीवी, टी से हो गया तमाड़, बी से बुंडू, ऐसे सोनहातू और एवं ऐसे सिल्ली, ठीक है। ऐसे आप कोड बना के यहाँ लिख सकते हैं अपना नोटबुक में, TBSS। करमाली भाषा, ठीक है। करमाली भाषा क्या है, यह भाषा कुर्मी जाति की भाषा है। करमाली किसकी भाषा है, तो कुर्मी जाति की भाषा है। नागपुरी भाषा, यह भाषा का विकास मागधी प्राकृत भाषा से हुआ, तो ये ध्यान में रखना कि इसका विकास किससे हुआ, झारखंड की यह प्रमुख संपर्क भाषा है, ठीक है। नागवंश जो राजाओं की मातृभाषा थी ये, ठीक है। नागवंश राजा की मातृभाषा थी। नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि बेनीराम महता है, ये पॉइंट आपको इसमें नागपुरी भाषा में ये पॉइंट जरूर याद रखना है आपको, बेनीराम महता, इनका नाम याद रखना है, बेनीराम महता, बेनीराम महता, ठीक है। अब अन्य प्रमुख भाषाएं देखेंगे। भोजपुरी, झारखंड में प्रचलित भोजपुरी 2 वर्ग में विभाजित है। एक है आदर्श भोजपुरी, ठीक है। यह मुख्यतः आदर्श भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, तो पलामू और उसके आसपास क्षेत्र में, ठीक है। नागपुरिया, सदरी और सदानी भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, तो छोटा नागपुर और गैर आदिवासी क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि जो हमारी जो भोजपुरी है उसे 2 वर्ग में विभाजित किया है, एक आदर्श भोजपुरी, दूसरा नागपुरिया, सदरी और सदानी भोजपुरी। जो आदर्श भोजपुरी है यह मुख्यतः पलामू और उसके आसपास क्षेत्र में, और नागपुरिया, सदरी और सदानी जो भोजपुरी है वो छोटा नागपुर और गैर आदिवासी क्षेत्र में बोली जाती है, तो इसे भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। मगही भाषा, मगही भाषा के बारे में चलिए पढ़ते हैं। मगही भाषा का भी 2 रूप है, एक आदर्श मगही, एक पूर्वी मगही। आदर्श मगही कहाँ है, मुख्यतः हजारीबाग व पूर्वी पलामू क्षेत्र, ये ध्यान में रखना, हजारीबाग, ठीक है। देखिए पलामू आदर्श में यहाँ भी आया, तो आदर्श यहाँ में भी पलामू है, तो ऐसे भी दिमाग में आप रख सकते हैं, ठीक है। तो और हजारीबाग भी इंक्लूड है मगही में, हजारीबाग और पलामू, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको, पलामू, ठीक है। और पूर्वी मगही रांची, रामगढ़, हजारीबाग में, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। अंगिका, अंगिका भाषा, या इसे मैथिली का ही रूप माना जाता है। तो पहला सवाल तो यही है कि अंगिका किसका रूप है, तो मैथिली का ही रूप माना जाता है। यह मुख्य रूप से कहाँ बोला जाता है, तो संथाल परगना, और 6ठी शताब्दी में रचित ललित विस्तार नामक ग्रंथ की रचना अंगिका भाषा से की गई, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ललित विस्तार नामक ग्रंथ की रचना किससे हुई, तो अंगिका भाषा से ही की गई, तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अंगिका मैथिली का रूप है, पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा है कि संथाल परगना, और कौन सा ग्रंथ है, ललित विस्तार नामक ग्रंथ। मैं अपने कॉपी में आप अपने कॉपी में ऐसे भी ले सकते हैं, मैथिली, जहाँ पे आपका नोट्स बना होगा, मैथिली, संथाल परगना और ललित विस्तार,
ठीक है, इस तरह शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये 3 पॉइंट याद रखना है अंगिका के बारे में और कुछ भी नहीं। जिप्सी भाषा, जिप्सी भाषा के बारे में देखते हैं। ये झारखंड के सीमित क्षेत्र में मुख्यतः नट, मलाट एवं गुलगुलिया जातियों द्वारा बोली जाती है। तो जिप्सी भाषा किसके द्वारा बोली जाती है ये ध्यान में रखना है। तो नट के द्वारा, मलाट एवं गुलगुलिया जातियों के द्वारा, ये बात याद रखना है। अब एक और पॉइंट, झारखंड में बोली जाने वाली भाषा है। सब सवाल ऐसे आ सकता है कि झारखंड में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो मैंने 3 ही लिया हूँ क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, ठीक है, 1.3 करोड़, ठीक है। उसके बाद संथाली बोली जाती है 22.7 लाख, फिर बंगाली 22.4 लाख, ठीक है। दोनों ये बहुत नज़दीक है, इसलिए इसमें गड़बड़ी नहीं करना है। तो याद रखना है आपको HSB, ठीक है, हिंदी, संथाली और बंगाली, HSB, ठीक है। इस तरह छोटे छोटे जो कोड होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। आप जब भी ऑप्शन देखेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा, तो इसलिए कोड और ट्रिक जरूर बनाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने काफ़ी इसका सहारा लिया था, ठीक है। तो झारखंड में बोली जाने वाली भाषा कौन कौन हो गया, हिंदी, संथाली और बंगाली। और भाषा में सबसे ज़्यादा, सबसे इम्पोर्टेंट जिसे आपको याद रखना है, संथाली तो याद रखना है, ठीक है। मुंडा हो, है ना, ये सब तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो संथाली खास करके, और मुंडा भी इम्पोर्टेंट है, हो भी है, ठीक है। तो चलिए बताइएगा लेक्चर कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।